अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिब्तान मकबूल है और आज हम अपने इंग्लिश का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप सब लोग अपने अपने बुक्स निकाल लें ताकि हम लोग इसे ट्रांसलेशन शुरू करें। तो जो ट्रांसलेशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वह इस लेसन में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चांस होता है कि ये आ जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लेसन नंबर 1 जिसका नाम बटन है, तो इसमें जो ख़ास चीज़ है वो बटन है। तो अभी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि पहली लाइन लिखी है, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। जो पैकेज था, जो पार्सल था, वो सदर दरवाजे के सामने पड़ा था, के पास पड़ा था। अब जो सदर दरवाज़ा होता है, जो घर के जो सामने वाला दरवाज़ा होता है, वो उसे कहते हैं हम लोग फ्रंट डोर। तो जो पैकेज था, जो पार्सल था, वो फ्रंट डोर के सामने पड़ा था। अ क्यू शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप। एक मकब नुमा गत्ते का डब्बा जो कि टेप लगाकर बंद किया गया। मकब नुमा जो था, यानी क्यूब शेप मकब नुमा, जिस तरह के जो क्यूब की शक्ल का होता है, जिस तरह आम गत्ते के जो डब्बे होते हैं, जिसे हम कार्डबोर्ड बॉक्स भी कहते हैं, कार्टन, वो उसे टेप लगाकर बंद किया गया था। उनका नाम और जो पता था, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। उनका नाम, नेम और उनका एड्रेस वो हाथ से प्रिंट किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर ल्यूइस, 217 ई 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 1016। तो ये जो इनका एड्रेस है, यहाँ पर आप लोग हाईलाइट कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि उनका एड्रेस क्या था। तो ये एमसीक्यू के लिए आप इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आ जाता है, नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। नॉर्मा ने उसे उठाया, दरवाजे का ताला खोला और घर के अंदर चली गई। घर, अपार्टमेंट, घर क्यों कहते हैं, यहाँ पर हाई शिकागो भी कह सकते हैं। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। इट वॉज जस्ट यानी अंधेरा छा ही रहा था। अंधेरा भी छाया नहीं था, छा ही रहा था, जिस तरह शाम का टाइम होता है। तो अब अंधेरा भी छा ही रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। जब उसने जो गोश्त के टुकड़े थे, गोश्त बकरे की जो चांपें होती हैं, चॉप्स चांपों को कहते हैं हम लोग, और लैम्ब। अभी यहाँ पे इंग्लिश का रूल होता है कि जिस तरह भी LAMB है, तो इसके अंदर जो आखिरी है, तो ये बी साइलेंट पढ़ा जाता है। इसको हमने लैम्ब पढ़ना है, लैम्ब नहीं पढ़ना। इसी तरह जिस तरह होता है कॉम, इसको हम कॉम पढ़ते हैं। टॉम होता है, तो टॉम नहीं, टॉम। इस तरह ये साइलेंट है इसमें। तो लैम्ब जो बकरे के जो छतरे थे, जो छतरे जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जो चांपें थी, वो ब्रॉयलर यानी चूल्हे अंगीठी इसे कहते हैं, उस पर रख दी गई। उसके बाद वो पैकेज को खोलने के लिए बैठ गए, पार्सल को। उस पार्सल के अंदर क्या था, उस पार्सल के अंदर इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ वुडन बॉक्स। जो गत्ते के डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन था, जो कि एक लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। जिस तरह मैंने पहले बताया कि दबाने वाला बटन था, वो लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। और अ ग्लास डोम कवर इट, जो ग्लास, शीशे का जो गुम्बद था, ये जिस तरह ग्लास है, शीशे के गुम्बद ने इससे कवर किया हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे अपनी जगह से हटाने की कोशिश की, इसे उठाने की कोशिश की। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह बंद था। शी टर्न द यूनिट ओवर एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉप्ड टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसने इस बॉक्स को पलटा और देखा कि एक कागज़ का तहशुदा टुकड़ा था, जो कि उसके पेंदे के साथ जुड़ा हुआ था। उस पर क्या लिखा था, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे अपनी जगह से उतारा। जो कागज़ का टुकड़ा जुड़ा हुआ था, उसे अपनी जगह से उतारा। उस पर लिखा था, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू
ऑन 8 PM। अब यहाँ पे देखना है आपने कि ये कॉल यू नहीं है, कॉल ऑन यू है, कॉल ऑन यू। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉल करेंगे, इसका मतलब है कि आपसे आकर मिलेंगे। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। तो मिस्टर स्टीवर्ट आपसे शाम 8 बजे मिलेंगे। नॉर्मा पुट द यूनिट बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, शी रीड एट द टाइप नोट स्माइलिंग। नॉर्मा ने जो बटन था वो अपने पास सोफे पर रख दिया। इसने सोफ़ा है, सोफे पर उसने बटन रख दिया और जो लिखी हुई इबारत थी उसे मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ा। A few moments later she went into the kitchen to make the salad. कुछ लम्हों बाद वो किचन में चली गई ताकि वो सलाद बना दे। The doorbell rang at 8 o'clock. जो दरवाजे की जो घंटी थी वो 8 बजे बजी। I'll get it. यहाँ पे आया लफ्ज़ I'll get it। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पर आया है I'll, इसको हम I will भी कह सकते हैं या I'll भी कह सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन है। जब हम बड़े वर्ड नहीं यूज़ करते तो हम उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इसकी जगह इज़न्ट होता है, वुडंट होता है, उस तरह कॉन्ट्रैक्शन है। दूसरा है आइल गेट इट। आइल गेट इट इसका मतलब मैं जाकर देखती हूँ, नॉर्मा ने कहा किचन से। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने किचन से बावर्ची खाने से आवाज़ दी। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम। आर्थर दीवान खाने में था। दीवान खाना जिसे हम लिविंग रूम, इसको नशिस्तगाह भी कहते हैं, दीवान खाना। आर्थर ने वो रीडिंग कर रहा था, पढ़ रहा था। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। राहदारी में एक छोटे से कद का आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट एट नॉर्मा ओपन द डोर। उसने अपनी टोपी उतारी जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। अब टोपी जो उसने अपनी उतारी तो ये एहतराम में उतारी उसने। उसके बाद ही मिसेस लुइस इंक्वायर्ड पोलाइटली। मिसेस लुइस, अब यहाँ पे लगा हुआ है, आगे उसके एक्सक्लेमेशन मार्क है ये। तो इसका मतलब है कि उसने सवाल पूछा है। मिसेस लुइस यानी कि क्या मिसेस लुइस है, उसने शायदगी से पूछा। यस, हाँ। अब इधर यस के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा, यानी आगे उसने पूछा है कि इसकी ट्रांसलेशन इस तरह भाई, जी हाँ फरमाइए आपको क्या काम है। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, ओ अच्छा। नॉर्मा ने रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने अपने मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा। शी वाज श्योर नाउ दैट इट वाज अ सेल पिच। जब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई कारोबारी मामला है। मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। आई एम रेदर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, यानी उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। इसका इससे मतलब था कि आप अंदर नहीं आए। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। क्या फिर मिस्टर स्टीवर्ट ने, जो मिस्टर स्टीवर्ट था वो पूछता है आगे कि आपको नहीं जाना चाहती कि ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक। नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट का जो आवाज़ थी वो काफ़ी नागवार थी, यानी उसने इस तरह पूछा कि आप ये नहीं जानना चाहती कि ये क्या है। नो आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उसने उसे बताया। एंड मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को बताया कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मॉनिटरली शी चैलेंज्ड। उसने कहा कि मॉनिटरली, पैसे लिहाज से, माली लिहाज से। उसने मिस्टर स्टीवर्ट को यानी चैलेंज कर दिया, उसे चैलेंज कर दिया, ललकार कर कहा कि ये माली लिहाज से होगा फ़ायदेमंद। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। कि मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड। हाँ में सर हिलाया। मॉनिटरली ही सेड। पैसे के लिहाज से, माली लिहाज से उसने कहा। नॉर्मा फ्राउन। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, शी आस्क्ड। आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसने पूछा। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, ही आंसर्ड। मैं कुछ भी नहीं बेच रहा, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। अब जो गेट पर ही खड़े थे, आर्थर अंदर अपना बुक पढ़ रहा था। तो आर्थर बुक पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जब ये शोर हो रहा था तो बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ है, आर्थर ने आगे पूछा।
मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ट जो था, जो खड़ा हुआ था, उसने अपना तारुफ करवाया जो आर्थर आया था उसे। उसके बाद ओ द यानी ओ अच्छा, आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, यानी आर्थर को ही पता था कि जो बटन है, क्योंकि आर्थर भी उसी वक्त उधर मौजूद था। उसने कहा कि वो बटन क्या चीज़ है। उसने उससे पूछा कि ये जो बटन है ये क्या है। इफ़ यू इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू ट्राइंग टू सेल समथिंग, आर्थर सेड, अगर आप कुछ बेचने की कोशिश करें, यानी यहाँ पर भी वो कह रहा है, उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं, अगर आप बेच रहे हैं कुछ तो नहीं आ सकते आप। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट की बात है कि यहाँ पर जिधर भी है को बात के आगे इस तरह लाइन लगी हुई है, जैसे यस है, यस के आगे इस तरह लाइन लगी हुई है, तो उसका मतलब है कि बीच में बात काटी गई है। ये बात हो रही थी, बीच में काट दी गई, तब इस तरह लाइन लगाते हैं। तो आर्थर मिस्टर शीवर शुक हिज हेड। मिस्टर शीवर ने नहीं में सर हिलाया कि नहीं, मैं कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा। आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, नॉर्मा ने कहा कि अब ये आप पर मुनहसर है। ही हेजिटेटेड, वेल वाई नॉट ही सेड, वो हिचकिचाया, अच्छा भाई क्यों नहीं, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर। वो दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट जो था वो नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket and withdrew a small envelope. अब यहाँ से असल बात शुरू होने लगी हमारी कि उसने अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से एक एनवेलप निकाला जो कि सील हुआ हुआ था। एनवेलप जो था वो सील हुआ हुआ था। एंड withdraw a small inside here is a key to the bell unit dome. इसके अंदर घंटी वाले जो यूनिट के जो घंटी वाले आले की चाबी है, उसने कहा। यानी इसके अंदर जो बटन है, बटन इधर हम ये पता घंटी वाला आला का, यानी इसके अंदर एक बेल लगी हुई है। he set the envelope on the chair side table. जो कुर्सी थी, कुर्सी के पास एक मेज़ पड़ी हुई थी, एक टेबल थी। कुर्सी, उसने जो एनवेलप था वो कुर्सी के पास वाली मेज़ पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। उसने कहा ये जो बेल है ये हमारे ऑफिस से जुड़ी हुई है। व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा ये किस लिए है। तो उसने कहा इफ़ यू पुश द बटन। अब यहाँ पे ये इस कहानी की सबसे मेन बात है कि जिस पे इस पूरी कहानी ने इर्द गिर्द घूमना है, वो है इफ़ जो मिस्टर सीवर ने उसे बताया समवेयर इन द वर्ल्ड यू डोंट नो विल डाई। उसने कहा कि जब आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, कि जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। नॉर्मा स्टेड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा ने वो छोटे कद वाले आदमी की तरफ घूर कर देखा। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कैसी बात कर रहे हो। आर्थर आस्क्ड। आर्थर ने उसे पूछा तुम किस तरह की बात करोगे, बटन दबाओगे तो कोई मर जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। बट आई जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड, लेकिन मैंने अभी वजाहत तो की है, उसने कहा। इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, आर्थर, क्या वाकई ये कोई अमली मजाक है। आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। बिल्कुल भी नहीं, ये जो ऑफ़र है, पेशकश है, बिल्कुल हकीकी है। यू आर्ट मेकिंग एनी सेंस। जब यहाँ पे जो आर्ट है ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम आर नॉट भी पढ़ सकते हैं, इसको हम आर एन भी पढ़ सकते हैं। उसने कहा यू आर एंड मेकिंग एनी सेंस, आप कोई यकीन करने वाली बात नहीं बोल रहे। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या आप इतवक्का रखते हैं कि हम यकीन कर लें। हु डू यू रिप्रेजेंट डिमांडिंग नॉर्मा। नॉर्मा ने बीच में बात काट दी कि आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं। नॉर्मा ने सवाल किया। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट शर्मिंदा दिखाई दिया, घबराया हुआ। शर्मिंदा भी आप कह सकते हैं, घबराया हुआ भी कह सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट आई एम नॉट एट लिबर्टी। जब लिबर्टी का जो मीनिंग है इधर वो है आज़ादी। कि मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए आज़ाद नहीं हूँ कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इदारे की तरफ से आया हूँ।
हाउएवर आई श्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, लेकिन मैं आपको इस बात की ज़मानत दे सकता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल स्कोप की है, वो इंटरनेशनल है। जान जो जो पूरे वर्ल्ड की है, वो सिर्फ इधर की नहीं है। आई थिंक यूड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। आर्थर को गुस्सा आ गया। आर्थर ने कहा कि मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, यानी साथ साथ वो खड़ा हो रहा था, साथ साथ उसने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, ऑफ कोर्स। मिस्टर स्टीवर्ट भी साथ खड़ा हो गया। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, बेशक। एंड टेक योर बटन यूनिट विद जो, और अपने बटन वाला आला अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुड नॉट टेक केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो। उसने कहा कि आप एक आध दिन के लिए भी इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं करेंगे। क्या आपको इस बात पर यकीन है? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट। आर्थर ने बटन वाला आला उठाया, एंड द एनवेलप, और वो लिफाफा भी। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द मिस्टर स्टीवर्ट है। थ्रस्ट यानी जोर से थमाना। जोर से उसे मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में दे दिया। मिस्टर स्टीवर्ट ही वॉकड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर। अब यहाँ पे भी एक और बात है, पुल्ड ओपन। एक तो होता है ना, अगर यहाँ उसने दरवाज़ा जो था वो आराम से नहीं खोला, उसने खींच के खोला। अगर आराम से होता था ही ओपन द डोर बाय पुलिंग इट, या ही ओपन द डोर बाय पुलिंग इट, इस तरह था। लेकिन पुल्ड ओपन यानी उसने खींच के दरवाज़ा खोला गुस्से से। आई लीव माई कार्ड हेयर, सेड मिस्टर स्टीवर्ट। अब मिस्टर स्टीवर्ट को उन्होंने इतना कहा, लेकिन फिर भी वो मिस्टर स्टीवर्ट मानता नहीं है, क्योंकि वो है तो एक सेल्समैन ही। उसने कहा कि मैं अपना कार्ड यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, उसने उसे टेबल पर रख दिया। बाय द डोर, जो डोर के पास पड़ा हुआ था उस टेबल पर उसने अपना कार्ड रख दिया। अब आर्थर को गुस्सा आया हुआ था। When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces on the table. जब वो चला गया तो आर्थर ने उसके जो कार्ड थे उसके दो हिस्सों में टुकड़े किए और टेबल की जानिब उछाल दिए, यानी इसको आधा फाड़ के टेबल के ऊपर फेंक दिया। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा। नॉर्मा भी सोफा पर बैठी हुई थी। हु डू यू थिंक इट वाज? आपका क्या ख्याल है कि ये कौन था? आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड। उसने कहा कि मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने जवाब दिया आर्थर ने। शी ट्राई टू स्माइल बट कुड नॉट। उसने, जो नॉर्मा थी, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। आर्म जो क्यूरस और टॉल, क्या आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं? क्या आप इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? नो, आर्थर शुक्र। आर्थर ने अपना नहीं में हिला दिया कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में। वाई आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज। जब आर्थर अपनी बुक की तरफ पलटा तो नॉर्मा वापस बावर्ची खाने में गई और उसने बर्तनों की धुलाई ख़त्म की। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट? नॉर्मा आस्क्ड। आप इसके बारे में क्यों बात नहीं करेंगे? नॉर्मा ने पूछा। आर्थर आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश हिज टीथ। जब वाशरूम में था वो अपने ब्रश, जो टीथ ब्रश कर रहा था, तो ब्रश करते करते उसने अपनी आंखें घुमा कर देखा। ही लुक्ड एट हर इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द बाथरूम मिरर। उसने जो बाथरूम के मिरर में था उसका रिफ्लेक्शन देखा। डजंट इट इंट्रोड्यूस यू? नॉर्मन ने पूछा कि क्या आपको ये दिलचस्प नहीं लगता? क्या आपको शौक और इश्तियाक पैदा नहीं कर सकता? इट ऑफेंड्स मी, आर्थर ने कहा कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है। इट ऑफेंड्स मी। आई नो बट, मैं जानती हूँ लेकिन। शी रोल्ड अनदर कर्टन इन हेयर। उसने अपने बालों में एक और घूंघट डालने वाला छल्ला घुमाया। डजंट इट इंट्रोड्यूस यू टू? क्या ये तुम्हें दिलचस्प भी नहीं लगता? उसने पूछा, यानी वो उसे मिलाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि ये ग्रीडी वूमन है, इसके सिर्फ $50,000 इसे पैसे से मतलब है बिल्कुल। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। वो जब कमरे में गए तो उसने पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये कोई अमली मजाक है? इफ़ इट इज़ इट्स अ सिक वन। आर्थर कहता है कि अगर ऐसा है तो ये काफ़ी बेहुदा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट। नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई और एक कुछ लम्हे बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड। कुड बी। आर्थर ने अपने कंधे उचका दिए कि हो सकता है। उसने अपने, यानी ध्यान दिए बगैर ही बस उसने कंधे अपने ऊपर वो कर दिए, उचका दिए कि हो सकता है। मे बी सब एसेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट। शायद कोई अनोखा जो लखपति है वो इस तरह कर रहा हो। मे भी हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? आर्थर शुक्र। आर्थर ने नहीं में अपना सर हिला दिया। वाई? क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उससे बताया। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स। अब इस लाइन का जो मतलब है, नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर, नॉर्मा ने चादर के नीचे खिसक गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीग्यूइंग, शी सेड। उसने सोचा कि मुझे तो लगता है कि यह दिलचस्प है।
और यानी वो अपनी बात से पीछे हटने रही, वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है कि बटन दबा दें, हम बटन दबा दें। आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प एंड सेड गुड नाइट। आर्थर को उसकी बात पे ध्यान दिया, आर्थर ने लैम्प बुझा दिया, उसने जो थी बत्ती बुझा दी गुड नाइट का, और उसने नॉर्मा क्लोज हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 उसने फिर सोचा, क्योंकि वो अभी तक वही उसके दिमाग में वही घूमे जा रहा है। उसने फिर सोचा $50,000 इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट। सुबह के वक्त जब उसने घर रिहाइशगाह छोड़ी, रिहाइशगाह से निकली, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल। नॉर्मा जो कार्ड के टुकड़े थे वो टेबल पर पड़े देखे। Impulsively, she dropped them into her purse. She locked the front door and joined the Arthur in the elevator. उसने उसने जो बगैर सोचे समझे उसने उन्हें अपने पर्स में फेंक दिया। उसने सदर दरवाजे, जो बैरूनी दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट में जाकर एलिवेटर। अब एलिवेटर ये ये जिस तरह एलिवेटर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों, एक अमेरिकन ब्रिटिश मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एक लिफ्ट कहते हैं तो एक एलिवेटर कहते हैं, तो उर्दू में हम इसे लिफ्ट ही कहेंगे कि वह लिफ्ट में जाकर उससे मिल गई आर्थर के साथ। अब आगे हम कल देखेंगे कि अब बस आज हम इतना ही करते हैं। कल देखेंगे कि उसने कार्ड के टुकड़े उठाए दिए थे तो उससे क्या हुआ, क्या उसने बटन दबाया, क्या $50,000 मिले। स्टीवर्ड ने मना किया था, क्या स्टीवर्ड ने भी बटन दबाया, कुछ हुआ था। तो हम ये बाकी सब कुछ कल पढ़ेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।